परिवार को बंधक बनाकर डकैती के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। महिला समेत 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के आगरा जिले के रहने वाले हैं बदमाश। शादी के लिए लड़के का रिश्ता करने के बहाने घर में घुसे थे बदमाश। घर में घुसने के बाद डकैती की वारदात को दिया था अंजाम। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की दुर्गा कॉलोनी में शादी के लिए लड़के का रिश्ता करने के बहाने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर डकैती डालने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बदमाशों ने 28 जुलाई को एक परिवार को बंधक बनाकर हथियारों की नोक पर लाखों की डकैती डालने की वारदात में शामिल एक महिला समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और लूटी गई रकम की राशि भी बरामद की है। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने बताया कि निहालगंज थाना इलाके की दुर्गा कॉलोनी में 28 जुलाई को एक महिला समेत आधा दर्जन से अधिक बदमाश शादी के लिए लड़के का रिश्ता देखने का लालच देकर पीड़िता सायरा खातून के घर में घुसे थे। बदमाशों ने सायरा खातून के लड़के के रिश्ते की बात भी शुरू कर दी थी। बातचीत के दौरान सायरा खातून चाय नाश्ता लेने रसोई में गई थी। इसी दौरान बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से सायरा खातून और उसके पुत्र को दबोच लिया। दोनों के हाथ पैर प्लास्टिक के टेप से बांध दिए और मुंह पर भी टेप लगा दिया। दोनों को बंधक बनाने के बाद बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर हथियारों की नोक पर करीब 1.5 लाख की नकदी और 10 लाख की कीमत के आभूषण लेकर फरार हो गए थे। एसपी सागवान ने बताया कि पीड़ित महिला सायरा खातून ने 29 जुलाई को स्थानीय पुलिस थाने में डकैती का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। वारदात का पर्दाफाश करने के लिए निहालगंज थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा को निर्देश देकर स्पेशल टीम का गठन किया गया और साइबर सेल की भी मदद ली गई। पुलिस ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में दबिश दी। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को आखिर कामयाबी हाथ लग गई। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी महिला रंजिता यादव जिला आगरा, बंटी खान निवासी फतेहाबाद जिला आगरा, तेज सिंह निवासी जिला आगरा और गुड्डू खान निवासी खंदौली जिला आगरा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 10,000 की राशि बरामद की है। साथ ही एक देसी कट्टा समेत 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वारदात में उपयोग की गई बाइक को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। एसपी सागवान ने बताया कि इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस की अलग अलग टीम दबिश दे रही है। शेष बचे आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। एसपी सागवान ने बताया कि पीड़ित महिला सायरा खातून ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में 1 करोड़ कीमत की जमीन बेची थी। जमीन के पैसे लेकर सायरा खातून अपने घर धौलपुर आ गई थी। 1 करोड़ की रकम सायरा खातून के पास होने की भनक इन लुटेरों को लग गई थी और 28 जुलाई को सभी बदमाश धौलपुर पहुंच गए और पीड़ित महिला के घर के आसपास रैकी की। इसके बाद सुनियोजित तरीके से डकैती की घटना को अंजाम दिया। एसपी सागवान ने बताया कि बदमाशों ने एक महिला और एक बच्चे का उपयोग इस वारदात में किया है। आरोपी महिला रंजिता यादव को बुर्का पहनाकर उसके साथ एक बच्चे को पीड़िता के घर साथ ले गए थे, जिससे लोगों को ठगी और लूट की घटना का शक नहीं हो और इस मिशन में आरोपी कामयाब भी हो गए। आरोपियों के साथ महिला रंजिता यादव और बच्चा नहीं होता तो पीड़िता सायरा खातून घर का दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि घर के दरवाजे पर महिला और पुरुष पहुंचते थे और उन्होंने कहा कि वह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आपके लड़के के रिश्ते के लिए आए हैं। उनकी बात सुनकर सायरा खातून उनको घर के अंदर ले गई थी। एसपी सागवान ने बताया कि इस वारदात से पहले बदमाशों ने धौलपुर आकर रैकी की है और करोड़ों रुपए की जमीन बेचने को लेकर कपिल और बंटी से बदमाशों को जानकारी हुई, क्योंकि सायरा खातून पहले यूपी में रहती थी और उसकी वहां करोड़ों की प्रॉपर्टी है। कपिल और बंटी महिला के रिश्तेदार हैं। बदमाशों की दबिश में पुलिस की टीमों ने सीकर, खाटू श्याम, वृंदावन, फतेहाबाद, आगरा और राजस्थान व उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई। एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश महिला को साथ लेकर रिश्ते की बातों में फंसाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जिनके खिलाफ यूपी में भी मामले दर्ज हैं। देखिए 28 तारीख को दुर्गा कॉलोनी में एक डकैती की वारदात जो सायरा खातून है, जो कि निहालगंज थाना की रहने वाली है, उनके घर पर घटित हुई, जिसमें काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से उनके जो रिश्तेदार हैं, फतेहाबाद के रहने वाले हैं, उनके द्वारा कुछ लोगों को बाहर से हायर किया गया और इस पूरे घटनाक्रम को जो है खारिज किया गया। विशेष रूप से उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके अंतर्गत एक महिला को बुर्का पहनाकर, जिसका महिला का नाम रंजिता यादव है, जो कि आगरा की रहने वाली है, उसको एक बच्चे के साथ लेके गए आरोपी, ताकि उनको घर में आसानी से प्रवेश मिल सके। जब उन्होंने ये बताया कि हम बच्चे के रिश्ते के लिए आपके घर आए हैं, तो उनको
जो परिवादी थे उन्होंने घर पे उनको प्रवेश दिलाया और उनको जब पानी पिलाने लगे तो तुरंत जो आरोपी थे उनमें से किसी एक ने कट्टा निकाला और उनके सिर पे रखा और बाकी सबको एक कमरे में बंद कर उनके हाथों पर टेप लगा के बंद कर दी। उसके पश्चात उन्होंने घर की छानबीन करी और घर से कुछ पैसे, जेवरात, कुछ कागजात और मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनके वो लेके चले गए। आरोपी जो थे उनको ऐसा अंदेशा था कि जो परिवादी पक्ष है उनके यहाँ कोई ज़मीन का सौदा हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए उनके घर आए हैं। हालांकि ये बात जो जब वो आए तो उनको वैसी रकम वहाँ से नहीं प्राप्त हुई, तो उन्होंने ठगा सा महसूस किया और वो वारदात करके चले गए। इसमें मुख्य रूप से कुछ पहलू मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो 5 जून को इनके द्वारा जो है वारदात करने से पहले एक रेकी की गई। साथ ही जो महिला थी उसको उपयोग किया गया ताकि उनको आसानी से जो है घर में प्रवेश मिल सके। साथ ही जो इसमें कुछ आरोपी थे, पप्पू और एक तेजवान उर्फ हप्पू है, उनकी पूर्व में अलीगढ़ जेल में एक मुलाकात हुई थी जिन्होंने पूरी योजना को जो है प्लान किया और कुछ लोगों ने दूर से रहकर भी इसमें जो है घटनाक्रम में शामिल हुए। इसमें अभी तक पुलिस के द्वारा जो 4 मुलजिम हैं उनको विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर मुख्य रूप से सीकर, खाटू श्याम, वृंदावन, फतेहाबाद, आगरा और यूपी और राजस्थान के अन्य स्थानों पर भी दबिश दी जाकर उन चारों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी जो टीम्स हैं थाना निहालगंज की, साइबर टीम है और स्पेशल टीम है जो ज़िले की, उनके द्वारा इस घटनाक्रम को जो है तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर पूरा प्रयास कर एक सप्ताह में इसका खुलासा किया गया। जो कपिल खान है जो कि फतेहाबाद के रहने वाले हैं, इनके साला हैं बंटी। वो बंटी है वो जो परिवादी पक्ष है उसके परिवार से आता है, इसीलिए जो घटना में भी एक दिन की देरी हुई दर्ज होने में, चूँकि उसने प्रयास किया कि किसी प्रकार से ये जो है एफआईआर दर्ज ना हो। चूँकि जब बाकी लोगों के संज्ञान में घटना आई तो उसके बाद उनमें भी हिम्मत हुई और उन्होंने एफआईआर जो है वो दर्ज कराई। अभी तक इनसे कुछ पैसे, कुछ कागजात और जो हथियार था वो बरामद किया गया। साथ ही जो मोटरसाइकिल थी जो घटना में प्रयुक्त की वो बरामद की जा चुकी। पीछे से इनका देखें अगर तो फतेहाबाद के रहने वाले हैं, वहीं पर इनकी कोई पुश्तैनी संपत्ति थी जिसको ये बेचान करने वाले थे। उसी से जो दूसरे पक्ष था उनको ऐसा अंदेशा था शायद वो बिक्री हो चुकी है और इनके पास वो पैसे आ चुके हैं। उसी गलतफहमी में रहकर इन्होंने जो है पूरे इस योजना को प्लान किया और घटना को अंजाम दिया। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों ने ग्रामीणों के साथ किया प्रदर्शन। विद्यालय पर जड़ा ताला, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जल्द शिक्षक लगाने का दिया आश्वासन। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतरसुमा में लंबे समय से व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक पदों पर शिक्षकों की कमी को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया। नाराज बच्चों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर विद्यालय पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग व प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में लंबे समय से कई महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस संबंध में ग्रामीण पहले भी प्रशासन एवं शिक्षा विभाग को कई बार ज्ञापन देकर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से उन्हें मजबूर होकर तालाबंदी का कदम उठाना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में ताला लगाने से पहले उन्होंने उपखंड अधिकारी सीबीईओ बसेड़ी को लिखित रूप से सूचना देकर अपनी चेतावनी से अवगत करा दिया था। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर आज ग्रामीण विद्यालय पहुंचे और मुख्य द्वार पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जब तक शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। विद्यालय में ताला लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आए। सीबीईओ अमर सिंह मीणा, तहसीलदार चरण सिंह और बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी और शिक्षकों की कमी के संबंध में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। करीब 4 घंटे तक चली वार्ता के बाद प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी। अधिकारियों द्वारा मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोल दिया, जिससे विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां पुनः शुरू हो सकीं। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि जल्दी विद्यालय में रिक्त व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई तो वे पुनः आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उनका कहना है कि विद्यार्थियों के भविष्य से कभी भी किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। ये है कि हमारे गांव अतरसुमा में और जो सेकेंडरी स्कूल है, हाई सेकेंडरी, उसमें अध्यापक मात्र 4 हैं और अध्यापकों की इतनी कमी है कि हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। और जब बच्चे यहाँ से ही शिक्षा ग्रहण अच्छी नहीं करेंगे तो आगे
का भविष्य उनका कैसे सफल होगा। इसलिए हमने सारे प्रशासन शासन को अवगत करा दिया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम 7 तारीख को ताला डाल देंगे। वो काम हमने आज कर दिया है। अगर इतने में भी हमारा शासन प्रशासन ने नहीं सुनी तो हम धौलपुर जाकर के कलेक्ट्रेट पर धरना देने के लिए विद्यालय को क्रमोन्नत हुए लगातार 4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इतिहास, भूगोल और हिंदी साहित्य के व्याख्याता पद सृजित नहीं है। जबकि विद्यालय की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सब्जेक्ट विषय हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के वरिष्ठ अध्यापक पद ही नहीं है। जबकि अपना जो विद्यालय है वो राम भरोसे चल रहा है। बताओ, जब रीढ़ की हड्डी वाले कहे जाने वाले मेन पद ही स्वीकृत नहीं है, वो सृजित नहीं है, यहाँ पर सृजित है लेकिन उन पर अध्यापक नहीं है, तो अपने विद्यार्थीगण कैसे पढ़ेंगे? विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में थोड़ी डाल सकते हैं अपन लोग। इसलिए आज सभी ग्रामवासी जन ने 31 जुलाई को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया था। फिर लिखित में अपन ने 30 तारीख को एसडीएम साहब एवं सीएम साहब को लिखित में अलर्ट कराया था। अगर आपने 6 तारीख तक वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता पदों की नियुक्ति नहीं की तो 7 तारीख को सभी ग्रामवासी जन एवं छात्रगण और अभिभावक जन विद्यालय पर ताला लगाने को विवश होंगे। मांग थी कि हमारे विद्यालय में टीचर नहीं है। मैंने 2 टीचरों की व्यवस्था पहले कर दी है, 2 टीचरों के आदेश आज जाते ही कर देंगे। ठीक सर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बिल्डिंग संबंधी जो जर्जर है उसका प्रस्ताव आगे गया हुआ है, जैसे ही सैंक्शन हो जाएगी बनवा देंगे। नई बिल्डिंग है, उसमें मैंने बोल दिया है वहाँ बच्चे पढ़ाओ, और भी आप एसटीएमसी द्वारा प्रस्ताव भेजो, नई सैंक्शन के लिए हम प्रस्ताव आगे भेज देंगे। और एक बात रही कि हमारा विद्यालय पीओ नहीं था। इस समय जब पीओ बने थे, सिहोली था, वहाँ 12वीं स्कूल था, यहाँ 10वीं स्कूल था। आप यहाँ से प्रस्ताव भेज देंगे, आगे डायरेक्टर साहब करेंगे, प्रस्ताव जैसे ही आ जाएंगे हम पीओ बढ़ा। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर, खरेर व पार्वती नदी उफान पर, किसानों के चेहरे खिले। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच धौलपुर जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से जिले के नदी नाले, तालाब और पोखर लबालब हो गए हैं। डांग क्षेत्र में हुई अच्छी वर्षा के कारण खरेर और पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान की स्थिति में पहुंच गई है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने आमजन से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। लगातार उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली है। वहीं बारिश के कारण कई निचले इलाकों और गलियों में पानी भर गया, जिससे आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बारिश से सबसे ज्यादा खुशी किसानों के चेहरे पर देखी गई। खेतों में नमी आने से खरीफ की फसलों को फायदा होगा। किसानों ने उम्मीद जताई है कि आगे भी इसी तरह की बारिश होती रही तो फसल अच्छी होगी। प्रशासन का कहना है कि यदि पार्वती नदी का जलस्तर और बढ़ता है तो सैपू, धौलपुर, राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से प्रभावित हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों पर प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है। बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है। जिले में बाजरा, ज्वार, ग्वार सहित खरीफ की फसलों को इस वर्षा से भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद है। धौलपुर जिले में एक मानसूनी सीजन में 650 mm बारिश होती है, लेकिन वर्तमान में बारिश के 1.5 महीने बीतने के बाद अभी तक 279.6 mm बारिश ही हुई है। लेकिन अब लोगों के मन में अच्छी बारिश होने की उम्मीद फिर से पैदा करती है। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड के गांव आरी के 40 सालों के सितम और प्रशासनिक लाचारी के खिलाफ श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ने बिगुल फूंक दिया है। NH 123 से बाड़ी सैपू मार्ग ऐतिहासिक महादेव मंदिर रोड की बदहाली और जलभराव को देखकर जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह परमार का गुस्सा फूट पड़ा। 1 दर्जन गांव की जनता, स्कूली बच्चों और श्रद्धालुओं का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन कान खोलकर सुन ले, 10 दिन के अंदर रोड का काम शुरू करो, वरना श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत सड़क पर उतरकर ऐसा उग्र आंदोलन करेगा। जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह परमार ने कहा कि 40 सालों की उपेक्षा का हिसाब अब सड़कों पर होगा। प्रशासन कान खोलकर सुन ले, अब आश्वासनों का समय खत्म हो चुका है। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत इस हक की लड़ाई को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाएगा। हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इस रोड को बने हुए कम से कम 40 साल हो गई। 40 साल से इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है, न मरम्मत हुई इसमें, न डाबर हुई, न कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, और कोई सुनवाई नहीं करता। PW ने कोई नहीं इसकी सुनवाई नहीं की है। इसलिए हम प्रशासन से और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चयनित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए चयनित किए गए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्वयंसेवकों का कहना है कि सरकार ने आपदा प्रबंधन और
राहत बचाव कार्यों में प्रशासन का सहयोग करने के उद्देश्य से स्थानीय जिला एवं तहसील स्तर पर उनका चयन किया था, लेकिन प्रशिक्षण पूरा होने के बावजूद करीब 8 माह से उन्हें ड्यूटी पर नियुक्ति नहीं दी गई है। ज्ञापन में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने बताया कि वर्तमान समय में बाढ़, जलभराव, आगजनी, सड़क हादसे सहित प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रशिक्षित सिविल डिफेंस स्वयंसेवक प्रशासन और आमजन के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि उनका निर्धारित 10 दिवसीय और 7 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण के बाद भी 8 माह से नियुक्ति नहीं मिलने के कारण युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमें सिविल डिफेंस में अभी तक 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना हमें कोई आई कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिला है अभी तक। या हम कैसे माने कि हम सिविल डिफेंस में अभी तक नियुक्त हैं या नहीं हैं। या तो हमें आई कार्ड वगैरह या हमें नियुक्ति दी जाए, और लड़कों को भी नियुक्ति दी गई है। 8 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है विभाग की तरफ से। हमारे सिविल डिफेंस अध्यक्ष या जो कमांडर हैं उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है कि आपको कितने दिन बाद आपको नियुक्ति दी जाएगी, या सर्कुलेशन में नियुक्ति देंगे या नहीं भी देंगे। ये हमारी नियुक्ति है सिविल डिफेंस विभाग की, नागरिक सुरक्षा विभाग, जो नियुक्ति 8 महीने पहले हुई थी, और हमारे जो अस्थायी सदस्य पूर्व में लगे हैं उनको नियुक्ति नियमित दी जा रही है, और हमें घर बिठाला जा रहा है। इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारी मांगों को माना जाए और नियुक्ति दी जाए। कलेक्टर साहब, एडीएम साहब से हमारा यही अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जाए। धौलपुर शहर के जनाना अस्पताल के सामने हथ ठेला और ठेला लगाकर फल, जूस, नाश्ता, चाय, बिस्कुट सहित अन्य सामान बेचकर परिवार का पालन पोषण करने वाले मजदूरों ने नगर परिषद की कार्रवाई का विरोध किया है। मजदूरों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई में तोड़फोड़ करने और सामान उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में ठेला संचालकों ने बताया कि वह गरीब और मजदूर वर्ग के लोग हैं और हथ ठेला व ठेला लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और 7 अगस्त को जनाना अस्पताल के सामने सड़क से करीब 10 फीट दूर लगाए गए हथ ठेले और ठेलों को नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा हटाया गया। इस दौरान ठेलों में रखे सामान में तोड़फोड़ करने और सामान उठाकर ले जाने का आरोप भी लगाया गया। मजदूरों का कहना है कि कार्रवाई से पहले उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। आरोप है कि आसपास कुछ अन्य दुकानें भी संचालित हैं, लेकिन कार्रवाई में भेदभाव किया गया। ज्ञापन में एक डेयरी की दुकान का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया कि वहां गुटखा, बीड़ियों, तंबाकू जैसे सामान की बिक्री होने के बावजूद वहां तोड़फोड़ नहीं की गई। मजदूरों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें परिवार का पालन पोषण करने के लिए ठेले लगाने की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। साथ ही कार्रवाई के दौरान क्षतिग्रस्त हुए सामान की भरपाई कराने और उठाकर ले गए सामान को वापस दिलाने की मांग की है। हमारे ठेले लगते थे वहाँ पे, और हमसे कोई बताई करी नहीं है पहले से ही, और ठेले तोड़ दिए। हमारी बगल में मुल्ला जी के ठेले थे, 4 ठेले तोड़ दिए और सामान भर ले गए ट्रैक्टरों में। नगर पालिका वाले आए थे, यही समस्या है, हमारे ठेले को वहीं लगाने दो। गरीब लोग हैं भैया, हम कैसे गरीब लोगों को कैसे पेट पालें, बच्चों को कैसे पालें? मतलब अब ये बताओ, ठेला लगाना है हमको उसी जगह पर। कोई भी आदेश नहीं आया था ठेला उठाने के लिए, और ठेला कैसे उठाते हैं हम? अचानक ही तोड़ फोड़ करके। अब ये समस्या है, ठेला उसी जगह लगाए। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने 3 अगस्त को शहर के कोर्ट परिसर के बाहर हुई मारपीट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को पकड़ा है और कुल 92 पौवे शराब बरामद की है। यह घटना 3 अगस्त को दिन में लगभग 11 बजे हुई थी। गांव सुखसिंहपुरा के 3 लोग कोर्ट में तारीख पेशी पर आए थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने जमीन विवाद को लेकर उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले से मौके पर भगदड़ मच गई और लोगों में भय का माहौल बन गया था। पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में लिप्त 5 आरोपियों को शहर की कृष्णा कॉलोनी सैपुर रोड से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राम अवतार पुत्र दाताराम गुर्जर, कृष्ण पुत्र राम अवतार गुर्जर, कृष्ण कुमार पुत्र निहाल सिंह गुर्जर, बनवारी पुत्र मानपाल और सूवे पुत्र मानपाल गुर्जर के रूप में हुई है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर अवैध शराब के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर झगड़ा करने और उत्पात मचाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। अवैध शराब को लेकर की गई कार्रवाई के तहत एएसआई सुरेश चंद और उनकी टीम ने शहर के 100 फुटा रोड पर एक आरोपी आमिर खान पुत्र हामिद खान निवासी राणा खां बसेड़ी रोड को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 38 पौवे अवैध शराब बरामद की गई।
एएसआई राजकुमार ने मुखबिर की सूचना पर तुलसीवन रोड पर कार्रवाई करते हुए शिवम पुत्र दिनेश वैश्य निवासी दमदमा पाड़ा को गिरफ्तार किया। उसके पास से 54 पौवे घुघरू देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कासपुरा गांव में खेत विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस घटना में खेत पर काम कर रहे पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना में घायल लक्ष्मण पुत्र रामेश्वर कुशवाहा ने बताया कि उनका परिवार के अन्य सदस्यों से पीपल वाले खेत को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। बुधवार को लक्ष्मण अपने पिता रामेश्वर, मां भूरी और पत्नी रेशम देवी के साथ खेत में फसल में खाद डाल रहे थे। इसी दौरान खादर गांव निवासी राजेश, राधेश्याम, आकाश सहित आधा दर्जन से अधिक लोग वहां पहुंचे। उन्होंने गाली गलौज करते हुए खेत को अपना बताया। जब लक्ष्मण और उनके पिता ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडों सरियों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में रामेश्वर और लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए। घायल पिता पुत्र को उनके परिजनों के साथ कंचनपुर थाने ले जाया गया, जहां से पुलिस ने उन्हें तुरंत बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित लक्ष्मण कुशवाहा की तहरीर पर कंचनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई। उप जिला कलेक्टर अमित कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अधिकारियों को समय पर सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मुख्य समारोह पारंपरिक और गरिमामयी तरीके से आयोजित किया जाएगा। वर्मा ने बताया कि उपखंड स्तरीय कार्यक्रम महाराणा प्रताप खेल मैदान पर आयोजित होगा। हालांकि बारिश की संभावना या कार्यक्रम से एक दिन पहले बारिश होने की स्थिति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला को वैकल्पिक स्थान के रूप में चुना गया है। कार्यक्रम में झंडारोहण, मार्च पास्ट, पीटी और सांस्कृतिक एवं देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह स्थल पर गणमान्य व्यक्तियों और आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, टेंट, साउंड सिस्टम, निमंत्रण पत्र, सुरक्षा, बैरिकेडिंग और परेड सहित सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक और सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंपी गई है। उप जिला कलेक्टर अमित वर्मा ने नगर पालिका ईओ दीपक गोयल को 14 और 15 अगस्त को सभी राजकीय भवनों तथा प्रमुख स्थलों पर रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय पर्व और उसकी पूर्व संध्या पर शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य समारोह में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को आवेदन भिजवाने के निर्देश दिए गए। वर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने और समारोह को सफल बनाने का आह्वान किया। डाकघरों में मिलेंगे वाटर प्रूफ लिफाफे। बहन की राखी अब बारिश में भी सुरक्षित पहुंचेगी भाई तक। धौलपुर मंडल के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे उपलब्ध हैं। बारिश के मौसम में राखी और अन्य डाक सामग्री भीगने की चिंता को दूर करने के लिए डाकघरों में वाटर प्रूफ लिफाफे एवं बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी मदद से बहनें अपनी राखी को सुरक्षित तरीके से अपने भाई तक भेज सकती हैं। अधीक्षक डाकघर धौलपुर लक्ष्मी मीणा ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर डाक विभाग की ओर से राखी की सुरक्षित एवं समय पर डिलीवरी को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। बारिश के मौसम को देखते हुए वाटर प्रूफ लिफाफे 10 रुपये और 15 रुपये की कीमत में उपलब्ध हैं, जबकि राखी व अन्य सामग्री को सुरक्षित भेजने के लिए 30 रुपये का बॉक्स वाला विशेष पैकेज भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि बहनों की राखी बारिश में खराब ना हो और सुरक्षित रूप से भाई तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से डाकघरों में वाटर प्रूफ लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। बहनें नज़दीकी डाकघर से इन्हें प्राप्त कर अपनी राखी सुरक्षित भेज सकती हैं। डाक विभाग की इस पहल से राखी भेजने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। रक्षाबंधन पर्व नज़दीक है और आप राखी भेजना चाहते हो, आपका भाई बहन या परिवार का सदस्य कोई बाहर रहता हो, उसके लिए राखी भेजना चाहते हो, तो डाक विभाग में एक विशेष कवर आया है, राखी कवर, जो वाटर प्रूफ है। ये आप लिफाफा देख सकते हो, ये 10 रुपये का लिफाफा है वाटर प्रूफ। इसमें आपकी राखी सुरक्षित भेज सकते हो आप कहीं भी देश में या बाहर। तो ये 10 रुपये का लिफाफा है और इससे थोड़ा बड़ा साइज़ है, ये भी वाटर प्रूफ है। ये 15 रुपये का लिफाफा है, तो इसमें भी आपकी राखी सुरक्षित जाएगी। और अगर आप गिफ्ट या कुछ मिठाई साथ में भेज रहे हो राखी के साथ में, तो ये बॉक्स वाला लिफाफा है 30 रुपये का, तो इसमें आप राखी भेज सकते हो, तो आपकी राखी सुरक्षित जाएगी। आप नज़दीक किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाइए और ये राखी लिफाफे खरीद के आप अपनी राखी पोस्ट करा सकते हो। धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बिटी और एसपी विकास सागवान ने नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में जिले के सभी नगरपालिका क्षेत्रों के उप निर्वाचन अधिकारी, सहायक उप निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधिकारी और थाना अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर श्री निधि बिटी ने सभी उप निर्वाचन अधिकारियों
और सहायक उप निर्वाचन अधिकारियों को अपने अपने नगरपालिका क्षेत्र से जुड़े बूथों का निरीक्षण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर छाया, पानी और मतदाताओं के साथ साथ मतदान दल के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। बूथ तक पहुंचने का रास्ता भी सुगम होना चाहिए ताकि निरीक्षण दल और पुलिस बल आसानी से पहुंच सके और चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। कलेक्टर ने वोटर लिस्टों को पूरी तरह अपडेट करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि अंतिम प्रकाशन के बाद कुछ नए नाम ऑफलाइन सामने आए हैं जिन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका चुनाव के लिए वोटर लिस्ट मुख्य आधार होती है जो अलग अलग वार्डों के लिए बनाई जाएगी और इन्हीं के आधार पर चुनाव संपन्न होंगे। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने सभी पुलिस अधिकारियों को बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा की आवश्यकता का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा ताकि अतिरिक्त बल की आवश्यकता और संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की जानकारी पहले से सुनिश्चित की जा सके।